यह कहानी बिल नाम के एक आदमी की है जो कि एक छोटे से शहर में चर्च के रेडियो स्टेशन पर काम करता था। वहां वो अपना शो चलाता था और उस शो के जरिए वो लोगों की मदद करता था। उन्हें समझाता था कि ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर देगा। सब कोई उसके काम से बहुत खुश थे, शहर वाले भी, चर्च वाले भी और रेडियो वाले भी। वो एक कामयाब आदमी बन चुका था और उसकी बीवी एलिजाबेथ उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन बिल को पता नहीं था कि आने वाले वक्त में क्या होगा। हर दिन की तरह आज बिल अपने स्टेशन में बैठा हुआ है और सब कोई बिल की तारीफ कर रहे हैं। कल हेलोवीन की रात है और यहाँ पर बहुत बड़ी पार्टी होगी और इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी बिल और उसके दोस्त डेविस और एलेन के ऊपर है। पादरी लीसा बिल की बहुत तारीफ कर रही है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बिल एलेन को कहता है कि मेरे डेस्क पे यह पेपर रख दो। एलन वहां से जाता है। सब कोई आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन तभी बिल एलन की तरफ दिखता है। एलेन बहुत परेशान है। वह किसी से फोन में बात कर रहा है। बिल समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। बिल अंदर की तरफ जाता है। एलन उससे कहता है कि मैंने अभी शैतान से बात की। एलेन की बात सुन के बिल हंसने लगता है। वो उसे समझाता है कि कल हेलोवन है, तो इस तरह के प्रैंक कॉल तो आएंगे ही। लेकिन एलन बहुत डरा हुआ है। थोड़ी देर के बाद फिर कॉल आता है और इस बार बिल कॉल उठाता है। कॉल पे एक लड़की है जिसका नाम है लेसी। वह रो रही है, चिल्ला रही है, बिल मेरी मदद करो, प्लीज बिल मेरी मदद करो, यह लोग मुझे मार देंगे, मेरी बलि दे देंगे, सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकते हो, प्लीज मुझे बचा लो। पहले तो बिल को यह सब मजाक लगता है, लेकिन धीरे धीरे बिल को यकीन हो जाता है कि यह लड़की सच कह रही है। और तभी लेसी के पीछे से आवाज आती है कि इसके पीछे मत आओ बिल, वरना हम तुम्हें भी मार देंगे। और यह आवाज किसी इंसान की तो बिल्कुल नहीं है। बिल, डेविस और एलेन तीनों के तीनों डर जाते हैं कि यह क्या था, यह कौन था। बिल लेसी से पूछने की कोशिश करता है, तुम कहां हो? मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूं, मैं पुलिस को वहां भेज देता हूं। लेकिन लेसी को पता नहीं है कि वो कहां है। कॉल कट जाता है और तीनों के तीनों परेशान हैं कि यह क्या हुआ, यह कौन था। बिल को यकीन हो रहा है कि शायद वहां पर शैतान था। वो एलेन को कहता है, तुम्हारी एक सेक्रेटरी है ना, सुजैन, जिसके बारे में यह अफवाह है कि पहले वो काला जादू करती थी, क्या तुम उसे बुला सकते हो? शायद वह हमारी मदद कर सके। एलेन उसे बुलाने के लिए बाहर जाता है। सुजैन भी आ रही है। उनके स्टेशन में फिर से कॉल आता है। सबको लगता है यह लेसी का कॉल है, लेकिन इस बार कॉल बिल की बीवी का है। वो बिल को घर बुला रही है, लेकिन अभी बिल घर जाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। कुछ देर के बाद फिर से लेसी का कॉल आता है। लेसी रो रही है, प्लीज बिल मुझे बचा लो, यह लोग मुझे मार देंगे, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। बिल उससे पूछने की कोशिश करता है कि तुम कहां हो, लेकिन लेज उसे कुछ नहीं बता पाती। उसी वक्त वहां पर सुजैन आती है और फिर से उस शैतान की आवाज आती है, सुजैन तुम आ गए। सुजैन, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। सब डर जाते हैं, सब समझ जाते हैं कि यह नॉर्मल नहीं है। बिल चिल्लाता है, लेसी कहां हो तुम, प्लीज मुझसे बात करो। लेसी की आवाज आती है। वो बिल को बताती है कि मैं कल हेलोवीन के पार्टी में आ रही हूं, प्लीज तुम मुझे वहां से बचा लेना। बिल मान जाता है। फोन कट चुका है और अब सब के सब डर चुके हैं। सुजैन डर के मारे वहां से भाग जाती है। डेविस और एलन बिल को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें पादरी को और पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन बिल मना कर देता है। वो कहता है कि उस लड़की ने इतने यकीन से मुझे कॉल किया है, मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। अब सबको कल की पार्टी का इंतजार है। बिल अपने घर जाता है। वो सारी बात अपनी बीवी को भी बता देता है, लेकिन उसकी बीवी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही थी। थोड़ी देर में वहां पुलिस भी आती है और पुलिस भी बिल की बातों का यकीन नहीं कर रही। कोई बात नहीं, अगला दिन आता है और आज है हेलोवीन की पार्टी। सब कोई पार्टी को लेके बहुत एक्साइट था, लेकिन बिल अपने दोस्त डेविस और एलेन को कहता है कि उस लड़की पे नजर रखना और जैसे ही वो आए मुझे बुला लेना। सब मान जाते हैं। पार्टी शुरू होती ही सब एंजॉय कर रहे हैं। तभी बिल की नजर एक लड़की पर पड़ती है।
उस लड़की को उसने आज तक कभी नहीं देखा। उसे यकीन हो जाता है कि शायद यह लेसी है। वह उस लड़की का पीछा करता है। उस लड़की को उसने आज तक कभी नहीं देखा। उसे यकीन हो जाता है कि शायद यह लेसी है। वह उस लड़की का पीछा करता है, लेकिन अचानक वह लड़की गायब हो जाती है और अब उसके सामने एक काला साया है। बिल बहुत डर जाता है कि यह साया क्या है। किसी तरह बिल भाग के वहां से बाहर निकलता है और वो यह देखता है कि एलेन को वो लड़की मिल चुकी है, लेकिन उसका नाम लेसी नहीं है, बल्कि उसका नाम रुक्सन है। बिल उससे पूछता है, क्या तुम लेसी को जानती हो? रुक्सन कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, वो मेरे अंदर रहती है। और उसके बाद रुक्सन लेसी की आवाज में बोलना शुरू कर देती है, बिल मुझे बचा लो, बिल मुझे बचा लो। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि यह कौन है, यह क्या कर रही है। और उसके बाद रुक्सन तड़पने लगती है और फिर वो शैतान की आवाज में कहती है, तुम भी नहीं बचोगे, मैंने मना किया था ना, इसके करीब मत आना, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अब बिल, डेविस, एलेन तीनों समझ जाते हैं कि इसके शरीर के ऊपर एक शैतान ने अपना कब्जा किया है। तीनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वह क्या करें। डेविस बिल को समझाता है कि हमें पादरी को बताना चाहिए, लेकिन बिल मना कर रहा है। तभी रुक्सन अंदर आती है और कहती है, बाहर तुम्हारी बीवी आई है। तीनों की तीनों बाहर जाते हैं और सच में वहां पर एलिजाबेथ आई है। बिल अपनी बीवी को सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है कि यह लड़की मुसीबत में है, इसके अंदर एक शैतान है। पहले तो एलिजाबेथ उसकी बात नहीं मानती है, लेकिन उसके बाद रुक्सनैन के अंदर का शैतान उसके सामने आता है और अब एलिजाबेथ को भी बिल की बातों पे यकीन हो चुका है। रुक्सन रोने लगती है। वो कहती है, बिल वो लोग मुझे ढूंढ लेंगे, वो लोग शैतान के पुजारी, वो मुझे ढूंढ के मार देंगे, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। बिल कहता है, चलो मैं तुम्हें पुलिस के पास ले चलता हूं। लेकिन रुक्सन कहती है, नहीं, वो लोग वहां भी पहुंच जाएंगे, वो मुझे मार देंगे। अब बिल के पास कोई चारा नहीं बचा। वो रुक्सन से पूछता है, क्या तुम मेरे घर चलोगी? और रुक्सन मान जाती है। थोड़ी देर में बिल और एलिजाबेथ रुक्सन को लेके अपने घर जा रहे हैं ताकि वह उसका इलाज कर पाए। रास्ते में रुक्सन बिल से कहती है कि मेरे कुछ गहने हैं जो कि मेरे दोस्त के पास रखे हुए हैं, क्या तुम वहां चलोगे? लेकिन बिल मना कर देता है कि बहुत रात हो चुकी है। वो मजाक मजाक में कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर के शैतान को यह कह सकता हूं कि जाओ उड़ के और गहने लेके आओ और मेरे दरवाजे के बाहर रख दो, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। रुक्सनैन, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। फाइनली तीनों के तीनों घर पहुंचते हैं। एलिजाबेथ बहुत नाराज है, लेकिन बिल उसे समझाता है कि सिर्फ 2 दिन की बात है, 2 दिन में मैं इसे यह समझा दूंगा कि इसके अंदर कोई शैतान नहीं है और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। एलिजाबेथ मान जाती है। रात होती है। बिल और एलिजाबेथ दोनों सो रहे हैं, लेकिन तभी बिल को एहसास होता है कि उसके कमरे में कोई है और कोई उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। वो नीचे की तरफ जाता है तो एक साया उसके दरवाजे के पास जा रहा है। वो दरवाजा जैसे ही खुलता है, दरवाजे के बाहर रुक्सन के गहने हैं। याद है ना, रुक्सन ने क्या कहा था कि अगर शैतान है तो वो गहने लेके आए गए। अब तो बिल्कुल यकीन हो चुका है कि शैतान तो है। वो ऊपर की तरफ जाता है तो दिखता है कि रुक्सन के कमरे से कई सारे लोगों की आवाज आ रही है, लेकिन कैसे? अब वो और एलिजाबेथ दोनों के दोनों डर चुके हैं। अगले दिन वो लोग फैसला करते हैं कि वो रुक्सन को ले चर्च जाएंगे, लेकिन जैसे ही ले जाना चाहते हैं, रुक्सन तड़पने लगती है। वो चिल्लाने लगती है और मजबूरी में वो लोग उसे वहां से ले चले जाते हैं। वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वो रुक्सन से पूछते हैं, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? कौन कर रहा है तुम्हारे साथ यह? रुक्सन उसे सब कुछ बताती है कि शैतान ने मेरे अंदर अपना कब्जा किया हुआ है। वो नहीं चाहता कि मैं किसी भी जगह जाऊं। वो चाहता है कि मैं सिर्फ उसी को मानूं और शैतान हर जगह है। वो शैतान है। यहां तक कि शैतान ने जानवरों के ऊपर भी अपना कब्जा किया हुआ है। उसका बस एक ही मकसद है, जो इंसान ऊपर वाले को मानता है उसकी जिंदगी तबाह करना, और वो मेरे जरिए ऐसा ही करता है। प्लीज मुझे बचा लो बिल, वो मुझे मार देगा। यह सब सुन के एलिजाबेथ को बहुत डर लगता है। वह बाहर की तरफ जाती है। बेल उसे समझाने की कोशिश करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी वहां पर कैवे का एक झुंड आता है
जो कि उन तीनों के ऊपर हमला कर देता है। रुक्सन उन्हें बताती है यह उसी शैतान का काम है। तीनों के तीनों बहुत डर चुके हैं। बिल और एलिजाबेथ उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। एलिजाबेथ अपने पति को समझाने की कोशिश करती है कि हम रुक्सन को यहां नहीं रख सकते, या तो हम उसे किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं या तो चर्च भेज दे। लेकिन बिल रुक्सन की मदद करना चाहता था। वो चाहता था कि रुक्सन उसके घर रहे और वहीं से वह ठीक हो। रुक्सन को ठीक करने का जुनून बिल के ऊपर सवार हो चुका था और यह जुनून उसका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को खत्म कर रहा था। घर में उसकी बीवी उससे खुश नहीं थी और वो ना रेडियो स्टेशन जा रहा था ना चर्च जा रहा था। उसके सारे कलीग भी आपस में बात कर रहे थे। सुजैन एलेन और डेनिस को बताती है कि बिल जब तक रुक्सन के पास रहेगा उसकी जान को खतरा है। एलेन और उसकी बीवी बिल को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बिल अभी भी नहीं मानता। एक दिन और बीत जाता है और आज बिल अपने काम से रेडियो स्टेशन गया है और एलिजाबेथ रुक्सन के साथ घर में अकेली है। वो सोचती है कि शायद वो यह कोशिश कर सकती है कि रुक्सन के अंदर के शैतान को बाहर निकाल दे। वो रुक्सन के साथ पेयर बनना शुरू करती है, लेकिन बेचारी जानती नहीं थी कि वो क्या कर रही है। रुक्सन के अंदर का शैतान बाहर तो नहीं निकलता, लेकिन रुक्सन तड़पने लगती है। वो चिल्लाने लगती है और उसके अंदर का शैतान अब बाहर आ जाता है। कुछ देर के बाद बिल भी वहां आता है और बिल भी यह नजारा देख लेता है। रुक्सन के अंदर का शैतान चिल्ला रहा है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, यह सिर्फ मेरी है और जो भी इससे मुझे अलग करने की कोशिश करेगा उसे भी मार दूंगा। मजबूरी में आके बिल और एलिजाबेथ रुक्सन को बेसमेंट में बांध देते हैं। अब एलिजाबेथ को एक लफ्ज भी नहीं सुनना है। वो अपने पति को समझाती है कि हम अभी के अभी रुक्सन को एक हॉस्पिटल में एडमिट करके आएंगे, वहां रुक्सन का इलाज होगा। बिल भी मजबूरी में अपनी बीवी की बात मान लेता है। रुक्सन रोती रहती है, चिल्लाती रहती है कि प्लीज बिल मुझे वहां ले मत जाओ, लेकिन बिल उसे वहां छोड़ देता है। एलिजाबेथ अपने पति को समझाने की कोशिश करती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, घबराओ मत। रात पार हो जाती है, लेकिन अगली सुबह एलिजाबेथ बहुत खुश है कि चलो रुक्सन अब यहां से जा चुकी है। लेकिन सुजैन बिल से पूछती है, तुम्हारे पास रुक्सन का कोई सामान तो नहीं है ना? बिल कहता है, कोई उसकी डायरी है और उसकी कार है। सुजैन उसे समझाती है कि उसके सामान को जल्द से जल्द यहां से बाहर निकाल दो, वरना उसके अंदर का शैतान तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। बिल इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देता। रात हो जाती है। रात में फिर से बिल के पास कॉल आता है, लेकिन सामने कोई है ही नहीं। बिल को लगता है कि शायद यह एक प्रैंक कॉल है। बिल और एलिजाबेथ आराम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद रात में बिल को एहसास होता है कि उसके कमरे में एक साया है। एलिजाबेथ भी उस साए को देख लेती है। बिल बाहर की तरफ भागता है। उसके कमरे में एक कॉल आता है। एलिजाबेथ फोन को उठाती है। फोन पे वही शैतान है। वो कहता है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ना तुम्हें ना रुक्सन को। और बाहर बिल के सामने वो शैतान आ जाता है। वो उससे कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि मैं चला जाऊंगा? नहीं, तुमने रुक्सन को इस घर में बुलाया, यानी कि तुमने मुझे भी इनवाइट किया। मैं आया तो तुम्हारी मर्जी से हूं, लेकिन जाऊंगा अपनी मर्जी से जब तुम मेरे गुलाम बन जाओगे। अब यह सब देख के एलिजाबेथ डर चुकी है। वो रातों रात उस घर को छोड़ के चली जाती है। बिल की बीवी उसे छोड़ के जा चुकी है। बिल की प्रोफेशनल लाइफ लगभग तबाह हो रही है। चर्च को पता चल चुका है कि बिल के घर में एक शैतानी लड़की थी। अब सब बिल के ऊपर शक कर रहे हैं। बिल को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। सुजैन उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब बिल के दिमाग में एक आइडिया आता है कि उसके घर में रुक्सन की एक डायरी है। चलो देखूं कि उस डायरी में किसके नंबर है। वो रुक्सन की डायरी को देखता है तो वहां पर उसे एक आदमी का नंबर मिलता है जो कि एक पादरी है। वो उससे बात करता है और फाइनली उससे मिलने के लिए जाता है। उस आदमी का नाम है क्लिफ। क्लिफ बिल को सब कुछ बताता है कि आज से कुछ साल पहले रुक्सन हमारे पास भी आई थी। मैंने उसकी मदद करने के लिए उसे अपने घर में सहारा दिया, लेकिन उसके अंदर के शैतान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरी बीवी को मार दिया, मेरी जिंदगी तबाह कर दी। किसी तरीके से मैंने रुक्सन से पीछा चुराया और उसके बाद वो शैतान तुम्हारे पास आ गया। वो शैतान ऐसा ही करता है।
उसका सिर्फ एक काम है, लोगों को बर्बाद करना। तुम्हें क्या लग रहा है, रुक्सन को तुमने हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है, तो क्या रुक्सन ठीक है? क्या तुम बच जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। यह सब तब तक खत्म नहीं होगा जब तक वो शैतान रुक्सन को छोड़ नहीं देता, और यह तब होगा जब रुक्सन ऊपर वाले पे यकीन करेगी। तो जाओ, रुक्सन को ऊपर वाले पर यकीन करवाओ, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब बिल रुक्सन के पास जा रहा है। वह अपने साथी एलिन और डेविस से मदद मांगता है, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं था। आखिरकार बिल हॉस्पिटल पहुंचता है। उस हॉस्पिटल में सब लोग डरे हुए हैं, क्योंकि रुक्सन के अंदर के शैतान ने सबको डरा दिया है। फाइनली बिल रुक्सन के पास जाता है। बिल प्रे करना शुरू करता है। वो शैतान बिल के ऊपर हमला करता है। बिल को ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर उसका साथ देने के लिए उसके दोस्त एलन, डेविस और सुजैन आ जाते हैं। सब मिलके प्रे कर रहे हैं। वह शैतान चिल्ला रहा है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको मार दूंगा। बिल रुक्सन को समझा रहा है, रुक्सन ऊपर वाले पे यकीन करो, तुम भी प्रे कर हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फाइनली रुक्सन वैसा ही करती है, और अब वो शैतान रुक्सन के अंदर से निकल चुका है। फाइनली बिल ने रुक्सन को बचा लिया। रुक्सन बहुत खुश है, और अब वो बिल से अलविदा लेके वहां से चली जाती है। और अब फाइनली एलिजाबेथ भी बिल के पास आ चुकी है। 1 साल बीत जाते हैं, और अब उनका रेडियो स्टेशन बंद हो रहा है। ठहरिए जरा, आपको क्या लग रहा है? कहानी खत्म। रुकिए, बिल के पास एक कॉल और आता है, और यह कॉल एक और रेडियो चौकी का है। और वो बिल से कहता है कि मेरे पास एक लड़की का कॉल आया है जिसका नाम है लेसी, और वो कह रही है कि उसे एक शैतान मारना चाहता है। मैं उसके पास गया, उसे अपने घर लेके आया, और उसकी डायरी से मुझे आपका नंबर मिला। क्या वह सच कह रही है या फिर झूठ? बिल समझ जाता है कि उस शैतान ने रुक्सन का शरीर कभी छोड़ा ही नहीं था। यह कहानी एक रियल स्टोरी है। कुछ साल तक बिल लेसी को ढूंढता रहता है, लेकिन लेसी जगह जगह पे जाके लोगों को बर्बाद कर रही थी। लेज को ढूंढने का जुनून बिल को इस कदर सवार हो जाता है कि बिल अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है। उसकी बीवी भी उसे छोड़ के चली जाती है। 21 साल बाद एक रात बिल को फिर से रुक्सन का कॉल आता है, और रुक्सन उसे बताती है कि फाइनली उसने ऊपर वाले को मान लिया है, और उस शैतान ने उसका पीछा छोड़ दिया है। यह बिल और रुक्सन की आखिरी बातचीत थी। कमेंट में जरूर बताइएगा क्या आप ऐसे कॉल उठाना चाहेंगे या फिर नहीं। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।